नाज़रीन आदाब। 15 सितंबर 2022 मुताबिक 17 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। अदालत उज़्मा में आज एक बार फिर तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत हुई। इस दौरान अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश वकील हुज़ैफा अहमदी ने दावा किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद तकरीबन 17,000 तालिबात ने स्कूल छोड़ दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ड्रॉप आउट हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद ही देखने को मिला है। समाअत के दौरान हुज़ैफा अहमदी से जस्टिस सुधांशु ने सवाल किया था कि क्या आपके पास कोई नंबर है कि कितनी तालिबात ने हिजाब पर पाबंदी के बाद स्कूल जाना तर्क कर दिया है। इस पर अहमदी ने कहा कि PUCL की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 तालिबात ने ड्रॉप आउट किया और वो इम्तिहान में भी नहीं बैठ पाई। अहमदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से कई तालिबात स्कूली तालीम से महरूम हो गई हैं। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 8 MLA कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को झटका ऐसे वक्त में लगा है जब मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। बता दें, इस साल फरवरी में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के कुल 11 MLAs ने कामयाबी हासिल की थी। फिलहाल 8 MLAs के बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के पास सिर्फ 3 MLA ही रह गए हैं। आला सतही ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में उर्दू में भी नाम लिखने की हिदायत देने वाली तिब्बी महकमे की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम खान को ड्यूटी में लापरवाही के पादाश में मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तली ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर तबस्सुम ने सरकारी ऑर्डर जारी करने के तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। साथ ही उन्होंने सीनियर अफसरान को मुत्तला किए बगैर ही सरकारी अस्पतालों में साइन बोर्ड और नेम प्लेट वगैरह उर्दू में लिखे जाने के लिए चीफ मेडिकल अफसरान को ऑर्डर जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवामी जगह पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कोलकाता से अजमेर जा रहे ज़ायरीन को नेशनल हाईवे पर सड़क के किनारे नमाज पढ़ते हुए देखा गया। सड़क पर नमाज पढ़ते देखकर विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से उनके कान पकड़वा कर उठक बैठक लगवाई। हंगामे की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने बस को हाईवे के किनारे खड़ा करने पर गाड़ी का चालान भी काट दिया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को दिल का दौरा पड़ने के बाद कौमी दारुल हुकूमत के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि मिस्टर खान की एंजियोप्लास्टी की गई है और खून की नालियों में रुकावट को दूर करने के लिए स्टेंट लगाया गया है। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को बोर्ड के ज़ाब्ते में तरमीम करने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सौरव गांगुली अगले 3 बरस तक BCCI के सदर रह सकते हैं, जबकि जय शाह अगले 3 बरस तक BCCI के सेक्रेटरी रहेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध की शाम गोरखपुर के पहले हेल्थ ATM का इफ्तिताह किया। इस दौरान CM योगी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि जिले के वासियों को हेल्थ ATM की सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। अब लोगों को टेस्ट के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सहूलत से जिस्म के तमाम उमूमी टेस्ट किए जा सकते हैं। खवातीन हमल का टेस्ट भी करवा सकेंगी, जिसे ATM नेटवर्क से भी मुंसलिक कर दिया जाएगा ताकि टेली कंसल्टेंसी की मदद दी जा सके। उन्होंने कहा कि हेल्थ ATM को सरकारी टेली कंसल्टेंसी की सहूलत से जोड़ दिया गया है ताकि एम्स और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से मशवरा किया जा सके। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ में हिंदी दिवस के तहत कॉलेज की तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तमाम प्रोग्राम कॉलेज के मैनेजर सैयद नावेद अहमद की रहनुमाई और सरपरस्ती और कॉलेज के प्रिंसिपल सहर हुसैन की सरबराही और क़यादत में मुनक़िद किए गए। तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम, गजल, लोकगीत, काव्य वगैरह पेश किए। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अलका पांडे, प्रोफेसर शोबे हिंदी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जन गण मन की भाषा हिंदी मौजू पर मालूमाती खुतबा दिया। प्रिंसिपल मोहतरमा सहर हुसैन ने कलिमात तशक्कुर पेश किए। मुकाबलों में जीत हासिल करने वाली तालिबात को बतदरीज इनामात से नवाजा गया। मुमताज PG कॉलेज के मौलाना अली मियां हॉल में हिंदी दिवस मनाया गया। सबसे पहले कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर नसीम अहमद खान ने मेहमान खुसूसी श्री प्रकाश जी को गुलदस्ता पेश किया और डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी ने शाल उड़ाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने खिताब में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ने हिंदी जबान की अहमियत को बयान करते हुए हिंदी को अच्छी तरह से सीखने और बाअख्तियार बनाने पर जोर दिया। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर हम हिंदी को सही तरीके से अपनाएं तो यह सकाफती और माशी तौर पर भी यकीनन फायदेमंद साबित होगी। हिंदी शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आल अहमद ने प्रोग्राम की निजामत के फराइज अंजाम दिए।
अयोध्या बाबरी मस्जिद केस के साबिक वकील हाजी महबूब ने ज्ञानवापी केस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मामले में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में बाबरी जैसा कुछ हुआ तो उससे मुल्क में बदअमनी का माहौल पैदा होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की ज़िली अदालत ने केस को काबिल समाअत करार दिया है और केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर मुकर्रर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ कन्वेंशन की लखनऊ शाख के ज़ेर एहतिमाम जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इनेकाद की तैयारियों के सिलसिले में एक मुशावरती जलसा हुआ, जिसमें तय पाया गया कि इस्लामिया कॉलेज में 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब में मुनक़िद होने वाले जश्न में हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इफ्तिताही तकरीर और हजरत मौलाना कफील अशरफ सीरत नबवी पर तकरीर फरमाएंगे। कन्वीनर मुशायरा सैयद अतहर नबी एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शोरा हजरात से राब्ता किया जा रहा है और इंशाअल्लाह कामयाब मुशायरे का इनेकाद होगा। रहमत लखनवी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। यूपी असेंबली इजलास से पहले समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, किसान वगैरह जैसे मसाइल पर आज से मुजाहिरे का ऐलान किया था। एहतजाज से पहले ही सपा एमएलए के घर, रियासती दफ्तर और एसपी सरबराह अखिलेश यादव की रिहाइशगाह तक पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। सपा लीडरान घरों में नजरबंद कर दिए गए। हिरासत में लिए गए सपाइयों को एको गार्डन भेज दिया गया। इस वाक़े पर सपाइयों में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की क़यादत में तकरीबन 200 के करीब अफराद की जानिब से मस्जिद पर कब्जा दोबारा कर लिया गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लाल मस्जिद के अतराफ नाकाबंदी करके पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी, जबकि मस्जिद के अतराफ खारदार तारें भी लगाकर इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि मौलाना अब्दुल अजीज मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। पुलिस अफसरान ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मस्जिद के अहाते से निकालने में नाकाम रहे। इत्तला के मुताबिक पुलिस ने मस्जिद को घेरे में ले रखा है। तालिबान हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा के इन इल्जामात की मदम्मत की है कि वो अफगानिस्तान में खवातीन के काम करने के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस बात पर इसरार किया है कि मुल्क के पब्लिक सेक्टर में हजारों खवातीन काम कर रही हैं। वजारत मेहनत और समाजी उमूर के चीफ ऑफ स्टाफ शरफुद्दीन शरीफ ने AFP को बताया कि काम न करने के बावजूद भी खवातीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं, क्योंकि जिनसी बुनियादों पर अलहदा दफ्तर अभी तैयार नहीं किए जा सके हैं। उन्होंने काम करने वाली खवातीन की तादाद तो नहीं बताई, मगर जोर देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों से किसी एक खातून मुलाजिम को भी निकाला नहीं गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ा खित्ते निगोर्नो काराबाख में बदतरीन खूनी तसादुम में तकरीबन 100 फौजी मारे गए। मंगल के रोज अजरबैजान की वजारत दिफा ने कहा कि आर्मेनिया की शदीद इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में हमारे 50 फौजी मारे गए हैं। अजरबैजान ने रात भर जारी रहने वाली झड़पों के बाद आर्मेनिया पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद रिवायती हरीफों के दरमियान एक और हलाकत खेज जंग का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि वह मुताहारिफ फरीकों के दरमियान जंगबंदी कराने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। यूनिसेफ ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों के लिए मिडवाइफरी, इमरजेंसी हेल्थ किट्स और मच्छरदानियों का अतिया दिया और कहा है कि आलमी इमदादी इदारा यूनिसेफ मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। यूनिसेफ की सैलाबज़दा इलाकों में प्राइमरी हेल्थ कैरियर सर्विसेज का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि यूनिसेफ ने KP और सिंध हुकूमत को 10,000 मच्छरदानियां और 12 इमरजेंसी हेल्थ किट्स फराहम की हैं। शुमाल मशरकी यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई का जवाब देते हुए यूक्रेन के फौजियों ने रूस के मकबूजा इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है और रूसी फौजियों को फरार होने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन 9 आजाद इलाकों में इमदाद से मुंसलिक अफसोसनाक खबर भी है। खार्किव के इलाके बालाकलिया के शहर में रहने वाले आर टीम ने BBC को बताया कि रूसी फौजियों ने उन्हें 40 दिनों से जायद अरसे से यरगमाल बनाए रखा था और इस दौरान फौजियों ने जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए शहरियों को बिजली के झटके भी दिए। बालाकलिया को 6 माह से जायद अरसे तक कब्जे में रखने के बाद 8 सितंबर को रूसी अफवाज से आजाद करा लिया गया। सऊदी काबीना ने ममलकत की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए दीगर ममालिक से इक्तिसादी ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस हवाले से सऊदी काबीना ने कहा है कि ममलकत में पायदार तरक्की के टारगेट्स हासिल करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। विजन 2030 के मुताबिक इक्तिसादी इस्लाहात से सऊदी मईशत और मजबूत हुई है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।